हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने डीएसके क्रिएटिव स्टडी में। अपने टॉपिक चल रहा था घन और घनमूल, जिसमें अपन ने बेसिक कंसेप्ट और कुछ शॉर्ट ट्रिक देखी थी। और आज अपन बात करने वाले हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज वही क्वेश्चन अपन अपने बेसिक के हिसाब से सोल्व करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहें ताकि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए और इन्हीं क्वेश्चन के आसपास से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख रखे हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो, आपको सीधा सॉल्यूशन का पता चल जाए, क्योंकि बेसिक आप सीख चुके हैं। ये ओनली आपकी और मेरी एक एक्सरसाइज है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसके अंदर है √4³ प्लस 15 का स्क्वायर फिर होल क्यूब। इसका मान क्या होगा? इसका मान अपने को निकालना है। तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना है कि होल क्यूब सीधा होगा नहीं, क्यों अंडरूट आ रहा है, तो अपन को सबसे पहले अंडरूट को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अंडरूट के अंदर जो संख्या है उनका क्यूब निकालें। 4 की क्यूब कितनी होती है? 64, और फिर 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, फिर इसकी होल क्यूब। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। 64 और 225 होता है 289, 289। फिर इसकी होल क्यूब। तो 289 के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब कि अपने को 289 का वर्गमूल देखना है। तो 289 का वर्गमूल क्या है? 17। 289 का वर्गमूल 17 होता है। फिर ये क्यूब ऐसे का ऐसे। फिर इसके बाद अपने को 17 का क्यूब करना है। 17 का क्यूब होता है 49, 13। ये सारे क्वेश्चन आपको अचीव करने के लिए आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी बहुत जरूरी है। आप वो जरूर देखिए और उसके बाद ही ये क्वेश्चन सोल्व करिए, ताकि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इनको एक अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें। इसके बाद अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि 7/875 का वर्गमूल घनमूल क्या होगा। तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले आप ये देखिए, जो घनमूल का निशान है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 7/875 की पावर 1/3। जो वर्ग होता है, जैसे वर्ग के अंदर सिंपल ये निशान होता है, इसको अपन पावर के रूप में लिखे तो 1/2 के पावर में लिखते हैं। जो घनमूल का निशान होता है इसकी यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहता है, इसको अपन 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही पैटर्न मैंने यहाँ पे यूज लिया है, 7/875 के पावर में 1/3 लिख दिया। इसके बाद 7 का अपन 875 में भाग जाता है 125 बार। तो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/125 की पावर 1/3। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। 1 का घनमूल 1 ही होता है। जैसे आप अगर इसको ऐसे अलग अलग लिखना चाहो, आपके नहीं समझ आ रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर अपन इसको आगे लिखे तो 1 का घनमूल 1 होता है और 125 का घनमूल क्या होता है? 5। तो अपना 1/5 आंसर आ जाएगा। ओके। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - 127/343। इसका घनमूल अपने को निकालना है। तो इसके लिए भी अपन वही फॉर्मेट यूज करेंगे। सबसे पहले इसको पावर के अंदर लिखेंगे, जैसे 1 - 127/343 की पावर 1/3 पावर के अंदर लिख दिया। फिर इसको सोल्व करना है अपने को। ये जो अंदर वाला है फॉर्मेट, इसको अपन को सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करते हैं? जैसे ये है अपन वो
एलसीएम लेते हैं उस हिसाब से अपन को सोल्व करना है। जिसे आप शॉर्ट में ध्यान रखो कि जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या हो जो प्लस या माइनस से जुड़ी हुई हो तो उसको इससे गुणा कर देते, गुणा करके लिख देते। जैसे 1 को 343 से गुणा किया तो 343 आ गया। फिर जो निशान है वो ऐसे का ऐसा, फिर जो संख्या है वो लिख देते, फिर नीचे 343 है ये। ओके, फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो 343 में से 127 निकालेंगे तो 216 बचेगा और नीचे 343। अब अपन इसको पावर में अलग अलग लिख देते हैं। जैसे 216 की पावर 1/3, 343 की पावर 1/3। अब इसके अंदर 1/3 का मतलब है कि भाई 216 का घनमूल क्या है। तो 216 का घनमूल होता है 6 और 343 का घनमूल होता है 7 और यही अपना आंसर है। इसके आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर हो, जैसे माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कोई भी नेचुरल नंबर हो, जिसके लिए ये जो इक्वेशन दी हुई है n+1⁻³ माइनस n³, इस इक्वेशन का मान क्या होगा। मतलब अपन इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुटअप करें तो इसका मान क्या होगा। तो इसके अंदर अपने को सोल्व करते हैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं मैंने कि इन ऑप्शन में से अपने को एक चूज करना है। तो सबसे पहले अपन इसकी होल क्यूब खोलेंगे। जैसे n+1 है, इसकी होल क्यूब में अपन a+b की क्यूब होता है, इसको खोलते हैं तो अपन क्या करते हैं a³ + b³ + 3ab कोष्टक a+b। इसी फॉर्मेट में अपन खोलते हैं। तो इसी फॉर्मेट में अपन इसको निकालेंगे। जैसे सबसे पहले n³ फिर b का मान 1 है तो 1 की क्यूब + 3 a का n, b की वैल्यू 1, फिर कोष्टक a का मान n प्लस b का मान 1 और आगे जो ये -n³ है ये ऐसे का ऐसा। फिर इसके बाद अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा n³ प्लस 1 की क्यूब 1 होता है प्लस 3n, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कोष्टक n+1 ऐसे का ऐसा -n³। -n³ से +n³ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास 3n कोष्टक n+1 और ये 1। इसको अपन थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे। इसको मतलब 3n को n+1 से अपन गुणा करेंगे। तो कोष्टक के अंदर जो पहले आता है उससे अपन पहले गुणा करते हैं। 3n को n से गुणा करेंगे तो 3n², फिर 1 से गुणा करेंगे प्लस 3n, फिर 1 ऐसे का ऐसा। ये अपना आंसर हो गया जो ऑप्शन सी से मैच खाता है। फिर इससे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से ही 12/125 का अपने को घनमूल निकालना है। तो 4 से ही 12/125 का अपने को घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए अपन सबसे पहले वही फॉर्मेट काम में लेंगे। 4 से 12/125 की पावर 1/3 पावर को ऊपर ले आएंगे, जिससे अपन को क्या सोल्व करने के अंदर थोड़ा इजी रहेगा। इसके बाद अपन ये जो फॉर्मेट है अपन इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं जैसे 4 + 12/125। ये ओनली सोल्व करने के लिए है। जैसे जिसने ये सोल्व किया वो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकता है। जैसे 125 को 4 से गुणा किया फिर 12 उसमें ऐड कर दिया, बट ये सोल्व करने के लिए तो अपन 125 लघुत्तम लेंगे। इसके नीचे 1 है तो 125 4 से गुणा होगा तो कितना बनेगा 125 125 250 500 500।
और 12, इसकी पावर 1/3। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 512/125 की पावर 1/3। 512 का घनमूल क्या होता है? 512 का घनमूल 8 होता है और 125 का घनमूल 5। यही अपना आंसर है। मतलब कि आपको 15 से 20 तक तो कम से कम घनमूल याद रहने ही चाहिए, जो मैंने आपको कल अवेलेबल करवा दिया था। इससे आगे फिर अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे 2 का घन गुणा 2 का वर्गमूल गुणा 3 का घनमूल गुणा 3 का वर्गमूल, इसका मान क्या होगा? तो 2 का घन अपने को पता नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए अपन जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे ही घनमूल को 1/3 की पावर में लिख लेंगे। और लिखने के बाद जो वर्ग है, वर्ग को जैसे मैंने बताया 1/2 की पावर में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म में अपन पूरे क्वेश्चन को लिख लेंगे, इंटू 3 का वर्ग 1/2। फिर ये घातांक करने के अकॉर्डिंग एक नियम होता है कि जिनका आधार समान हो, मतलब कि जिसके ऊपर घात लगी हुई हो उसको आधार बोलते हैं। तो जिसका आधार समान हो उसकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो 2 के ऊपर जितनी भी घात है वो आपस में जुड़ जाएगी, जैसे 1/3 प्लस 1/2। और फिर गुणा, फिर 3 के ऊपर जो घात है वो आपस में जुड़ जाएगी, जैसे 1/3 प्लस 1/2। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो 2 के ऊपर टोटल पावर कितनी आई, इसमें अपन लघुत्तम लेंगे 6। तो 3 दूनी 6 2 बार कटेगा, तो 2 प्लस 2 तिया 6 3 बार कटेगा, इंटू 3 की पावर, ये भी सेम ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 प्लस 3/6। इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 5/6 गुणा 3 की पावर 5/6। फिर ये या तो ये यहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, या फिर ये ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है, 2 गुणा 3 की पावर 5/6 या 6 की पावर 5/6। यह था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तीनों फॉर्मेट के अंदर किसी में भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अपन अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा है कि वह संख्या जिसका वर्गमूल उसके घनमूल से 2 गुना है, तो उस संख्या का मान क्या होगा? मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल उसके घनमूल से 2 गुना है, तो अपन मान लेते हैं कि भाई वो संख्या x है। ओके, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है? वो वर्गमूल, जिसका वर्गमूल, संख्या x का वर्गमूल क्या होगा? √x। उसके घनमूल, घनमूल क्या होगा? √3 लिखा होगा, ये तो होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है? संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल होता है अपने √x, उसके घनमूल से 2 गुना है, तो इसका घनमूल है √x⁻³ और ये घनमूल का 2 गुना है। यह फॉर्मेट अपने पास बन जाएगा। यह फॉर्मेट बनने के बाद अपन पावर को वैसे ही ऊपर लिखेंगे, 1/2 = 2x⁻⁻3। अब इसके अंदर अपने को उस संख्या का मान पूछा है, तो उस संख्या का मान का मतलब है कि अपन को x की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। ये x⁻1/3 अपन इस साइड भेज देंगे, मतलब x की जो वैल्यू है उसको अपन एक तरफ ले लेंगे और बाकी जो 2 है ये एक तरफ। तो 2 के बराबर x⁻1/2 एक तरफ, फिर 2, फिर जो ये x⁻1/3 है अपन इसको इधर भेजेंगे बराबर के उस साइड। तो जो गुणा में रहता है वो बराबर के उस साइड जाने के बाद भाग में हो जाता है। इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे।
तो x की पावर 1/2 डॉट x की पावर -1/3। -1/3 कैसे? जैसे भाग के नीचे, बट्टे के नीचे जो भी संख्या होती है, अगर वो ऊपर आती है, बट्टे के ऊपर आती है, तो इसकी जो भी पावर है वो माइनस के अंदर बदल जाती है। ये घातांक करने के अंदर है, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। और फिर बराबर में 2 ऐसे का ऐसा। फिर इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे, तो आधार समान है दोनों के, तो घाते जुड़ जाएगी। 1/2 प्लस माइनस के 1/3 बराबर 2। फिर इसको अपन सोल्व करेंगे, तो 1/2 माइनस 1/3 बराबर के 2। ओके। अब 1/2 माइनस 1/3 को अपने को सोल्व करना है, तो x की पावर 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 बराबर 2, और x की पावर 1/6 बराबर 2। फिर इसके बाद जो ये x की वैल्यू अपन को डिफाइन करनी है, तो अपन x को 6 बार मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि x की पावर अपन को 1 लेकर आनी है। 1 लेकर आने के लिए अपन को x को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 बार मल्टीप्लाई करने से मतलब है x की पावर 6। ओके, तो अगर अपन x की पावर 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, तो फिर इसके अंदर जो पावर आएगी वो 1 में आ जाएगी। वो कैसे आएगी आप देखिए, अगर अपन दोनों तरफ x की पावर 1/6 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 ये कर दे, तो इससे क्या होगा, ये घात आपस में गुणा हो जाएगी। तो x की पावर 6/6 बराबर 2 की पावर 6। फिर उसके बाद x की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब है 64, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई a का न्यूनतम मान जिसके लिए 90 × a एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब है कि भाई ऐसी संख्या जिसका अपन घनमूल निकाल सके। जैसे 8 होता है, 64 होता है, ये सब पूर्ण घन राशि है, इनका अपन घनमूल निकाल सकते हैं। वैसे ही इसके अंदर a की अपन क्या वैल्यू रखे कि भाई 90 से गुणा करने के बाद ये भी एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए अपन इसको सोल्व करते हैं, जिससे 90 × a। ओके, इसके बाद अपन इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, जिससे 9 × 10 × a। वैल्यू तो वही 90 रही, चेंज तो हुई नहीं। अपन इसको मतलब उस प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं जैसे अपन अभाज्य गुणनखंड करते थे। फिर उसके बाद अपन देखते थे कि भाई हाँ, ये संख्या के 3 के जोड़े नहीं बन रहे, तो जिस संख्या का 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या से अपन गुणा कर देते थे ताकि वो एक पूर्ण घन बन जाती। तो वही फॉर्मेट अपन इसके अंदर यूज लेंगे। तो 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × a। इनकी पावर नहीं होती तो अपन एक एक पावर मान लेते। अब इसके अंदर क्या कमी है, जैसे 3 को अपन 3 × 3, 2 × 5 × ये ऐसे लिख सकते हैं। बट इसके अंदर 3 का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ना 2 के साथ, ना 5 के साथ, ना 3 के साथ। तो अपन इसमें 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक बार तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 2 बार 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 बार 5 से गुणा करना पड़ेगा। यही तो होगा, तभी ये संख्या एक पूर्ण घन बनेगी। तो अपन इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 5 25, 25 चौक 100, 100 तिया 300। ये इसका आंसर हो गया। मतलब कि अगर अपन
90 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 27,000 प्राप्त होगा, जो किसका घनमूल है? 30 का। 30 का घनमूल है ना वो। तो इसके अंदर ऑप्शन बी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जिससे 1800 को गुणा करने पर परिणाम एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सेम इसी बेस पर यह क्वेश्चन है। तो इसको अपन संख्या पूरी की पूरी ऐसे की ऐसे दे दी, अपन को कुछ क्लू दिया नहीं, तो अपन इसमें अभाज्य विधि काम में लेंगे, जिससे 1800 को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, फिर 0 ऐसे का ऐसे, फिर वापिस 2 बार, फिर वापिस 0 का 2 का भाग देंगे, फिर वापिस 2 का भाग अब इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें अपन 5 का भाग दे देंगे, 5 का कंप्लीट भाग चला जाएगा इसके अंदर, तो बचेंगे 45। फिर वापिस 5 का भाग देंगे, 5 9 45, फिर 3 का, फिर वापिस 3 का। अब इसके अंदर अपन देखेंगे तो 1800 के बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार तो ये आ गया, 2 बार 5 आ रहा है और 2 बार ही 3 आ रहा है। मतलब इसके अंदर एक तो 5 मिस है, एक 3 मिस है और 2 का एक अपने को जोड़ा मिल रहा है। तो इसके अंदर अपन इस किससे गुणा करेंगे? 15 से। एक तो 5 मिस है, एक 3 मिस है। जो भी संख्या कम पड़ रही हो उसको अपन आपस में गुणा कर देते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उससे इस संख्या को गुणा करने पे अपन को एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे अपना क्वेश्चन है कि 17 56 16, इसका घनमूल 56 है। तो अपन को इस संख्या का, फिर इसका और फिर इस संख्या का घनमूल निकाल के जोड़ना है। और ये जो घनमूल ये दे रखा है, ये अपने इसलिए दे रखा है क्योंकि इन संख्या का घनमूल अगर अपन वैसे ज्ञात करें अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अपन इसको इसी से ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब अगर सेम संख्या हो और उसमें एक पैटर्न के ऊपर दशमलव लगाया हुआ रहता है तो उसके अंदर अपन कैसे पहचाने? जैसे 17 56 16, इसका घनमूल 16 है। तो अपन सबसे पहले इसको देखेंगे 175 616 को कि इसका घनमूल क्या होगा। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे 6 संख्याओं पे घनमूल नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे 2 संख्या पे घनमूल नहीं लगाया। यहाँ पे 3 संख्याओं पे घनमूल लगा हुआ है, 3 संख्या पे लगा हुआ है, तो अपन यहाँ पे 1 संख्या पे घनमूल लगा देंगे, सॉरी दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 6 अंक है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 अंक है। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, यहाँ पे भी कोई दशमलव नहीं है। यहाँ पे भी 6 अंक है, बट यहाँ पे 3 अंक पर एक दशमलव है। ओके, आधे पर लगा दिया। तो अपन यहाँ पर भी यही फॉर्मेट करेंगे। 2 है, 2 का आधा 1, तो 1 अंक पर अपन दशमलव लगा देंगे। यही मैंने किया, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा दिया, फिर प्लस का निशान, प्लस का निशान, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 अंक के ऊपर दशमलव है, मतलब कि कंप्लीट पूरे पैटर्न पे दशमलव लग गया। तो अपन यहाँ पे भी 2 अंक पे दशमलव, मतलब कि यहाँ पे अगर 3 अंक पे दशमलव हो तो अपन 1 अंक पे दशमलव लगाते हैं। 6 अंक पे दशमलव हो तो अपन 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 0.56। फिर इसके आगे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 अंक पे दशमलव है। 9 अंक पे दशमलव है का मतलब अपन 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो 2 अंक तो अपने पास है 56 और 1 अंक अपन 0 ले लें, तो ये हो जाएगा 3 अंक। फिर इसके बाद अपन इसको सोल्व कर लेंगे।
ये जोड़ तो आपको आता ही होगा, क्या बताऊँ मैं, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लो इसका। अगर नहीं आता फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे 5.6 है। फिर इसके बाद इस दशमलव के पैरेलल बिल्कुल नीचे दशमलव ही आना चाहिए। जैसे 0.56 है तो 0 अपन 5 के नीचे लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव और फिर आगे 56। ऐसे ही नेक्स्ट संख्या को लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव फिर 0 56, फिर इनको सबको ऐड कर देंगे 6 ऐसे का ऐसा 6 5 11 हाथ से लगी 1, 6 5 11 1 12 हाथ से लगी 1, फिर ये 1 यहाँ पे 6, तो यह बनेगा 62 16 6.216। ओके, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि 1 का घनमूल और उसी प्लस उसी के अंदर है 343 का घनमूल। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस ये लग ही रहा है लेंथी 1 ऐसा का ऐसा। ऐसे अगर कुछ फॉर्मेट दिखे तो मैंने बताया था कि भाई जो लास्ट का जो नंबर है उसे पकड़ना है, उसे पकड़ने के बाद देखना है ये किस संख्या से रिलेटेड है। तो 343 का घनमूल क्या होता है, 343 का घनमूल होता है 7, तो 7 लिखते ही ये हट जाएगा। फिर इसके बाद ये 1 के अंदर ऐड होएगा तो 8, और 8 का घनमूल क्या होता है 2, तो 2 इसका आंसर हो गया। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 के है, तो अपने को के की वैल्यू डिफाइन करनी है। इसके अंदर आप देखो ये वो बीच ये सर्वसमीका होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन ओपन करते हैं, कैसे लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी पैटर्न पे अपन को इसको लिखना है ताकि ये इजी करने पे सोल्व हो जाए। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट वर्ग निकाल के भी सोल्व कर सकते हो, बट वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो अपन इसको इसी पैटर्न पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे ए का मान है 64 और बी का मान है 36, सेम पैटर्न है, तो 64 प्लस बी का मान 36, फिर ए का मान 64 माइनस बी का मान 36 बराबर 20 के। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, 64 प्लस 36 100, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 64 में से 36 गए तो 28 बराबर 20 के। ओके, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 20 के बराबर 2800 और के बराबर ये यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2800 बट्टा 20, 0 से 0 कट गया, 280 में 2 का भाग देंगे तो 140, तो के की वैल्यू अपने पास 140 प्राप्त हुई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछिए। इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, सभी का वर्ग करके जोड़े फिर इनका मान निकाले, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने बताया था ये सोल्व करना आपको कि भाई ये संख्या है, इसका कोई भी वर्ग प्राप्त नहीं हो रहा, इसका कुछ भी वर्गमूल नहीं है, 3 का कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, या तो 1 का होता है या फिर 4 का होता है, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता। तो इसके लिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि भाई ऐसे एक ही निशान से 2 अंक जुड़े हुए हो, तो अपने को क्या करना है कि भाई वो बीजीय सर्वसमीका है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फॉर्मेट में अपन को इसको लिखना है। जिसके लिए अपन क्या लेते थे, जो पहला अंक है इसमें वर्गों का योग, और जो दूसरा अंक है इसके अंदर जो संख्या ली है वर्गों के योग में उनके वर्गमूल का गुणा, बट वो लेने के लिए कोष्टक के बाहर 2 होना बहुत जरूरी है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे 2 बनाएंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन √7 प्लस
4√3 ये है। तो अगर अपन यहाँ पे 2 ही रखें तो इस 4 को अपन 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं, और फिर 2 जैसे ही अंडर के अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, 2√4 गुणा 3, फिर माइनस, ये सेम लिखा हुआ है यहाँ पे 2 आ रहा है, अपन इसको ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। ओके, फिर इसके बाद अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 प्लस 2√4, 3 से गुणा हो जाएगा, बन जाएगा 12, फिर माइनस, ये पैटर्न ऐसे का ऐसा। अब अपने को क्या देखना है, जो 7 है इसमें वर्गों का योग, तो वर्गों का योग जैसे 7 है तो 7 के लिए अपन 3 + 4 यूज में लेते हैं, इनको गुणा करेंगे तो 12 भी प्राप्त हो जाएगा। तो और इसके वर्गों का योग लेना है तो √3 √4 का स्क्वायर, ये वर्गों का योग हो गया, और 12 का मल्टीप्लाई √3 गुणा √4, ये हो गया। अपन इसको √3 √4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे आगे अपन करते हैं इसको सोल्व। प्लस 7 है, 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, प्लस 2 ऐसे का ऐसा, फिर √12 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 √4, और ये सभी के ऊपर रूट ऐसा का ऐसा। ओके, इसके बाद इसके आगे जो है उसको अपन सोल्व करेंगे। तो इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं, 4 है, 4 को अपन किस योग में लिखेंगे, 3 1, गुणा करने पे 3 भी आ जाएगा, जोड़ने पे 4 भी आ जाएगा, इसके भी वर्गों का, तो √3 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, ये अपन ले लेंगे। तो √3 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने वो 4 प्राप्त हो जाएगा, फिर प्लस 2 ऐसे का ऐसा, और √3 को अपन को मल्टीप्लाई में लिखना है तो अपन √3 √1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये देखिए आप फॉर्मेट बन रहा है a² + b² + 2ab, यही फॉर्मेट बन रहा है ना, a² + b² + 2ab। तो अपन इसको a + b का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब √3 + √4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ पे भी a² + b² + 2ab, ये सर्वसमीका बन रही है तो अपन इसको भी √3 + √1 के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे बचेगा √3 + √4, यहाँ पे भी स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, माइनस का √3 + √1, माइनस के √3 से माइनस का √3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 के रूट का मान होता है 2, और √1 का मान होता है 1, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, √4 का मान 2, √1 का मान 1, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो √3। सॉरी गलती कर दी क्या मैंने, यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है तो ये √1 भी माइनस में आएगा, और यहाँ पे -1, तो 2 में से 1 गया, बचा 1। फिर अपने पास ये एक इक्वेशन रहेगी, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, जिसका मान मैं बता देता हूँ आपको 330 होगा। आप निकाल के देख लेना। ये इसका मतलब क्वेश्चन का मेन मकसद था कि भाई जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको अपन को सोल्व करना है। तो वो सोल्व करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस क्लास में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो पहला अंक है उसमें अपन को वर्गों का योग लेना है। √3 √4 का वर्ग, इसका योग हो गया, वर्गों का योग। और फिर रूट के बाहर 2 लिखा हुआ रहना चाहिए इसकी तरह, और जो रूट के अंदर जो संख्या है वो उन्हीं संख्याओं के वर्गमूल का गुणा होना चाहिए। तो उसको अपन इस पैटर्न में लिख सकते हैं, बीजीय सर्वसमीका a + b के होल स्क्वायर के पैटर्न में, और उसके बाद ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसी के बाद अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, हर कोई बता देगा ये। जैसे 2397 है, इसका घन निकालना है और घन के अंदर इकाई का अंक क्या है वो अपने को बताना है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई 2397 का आप पूरे का ही घन निकालो, इसके अंदर आपको इकाई का अंक पकड़ना है। इसमें 7 है, तो 7 का घन कितना होता है, याद है क्या? 7 का घन होता है 343, यही होता है। तो इसके अंदर इकाई का अंक आया 3, तो अपन बोल सकते हैं 2397 में इकाई का अंक 3 होगा। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, ओनली इकाई का अंक पूछने का। आजकल वैसे पूछते नहीं है, फिर भी ले लिया अपन ने। इसके अंदर नॉर्मल 3 आंसर आएगा। फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर 999 हो, x बराबर 999 हो तो इस पैटर्न का मान क्या होगा। तो आइए अपन सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन। अब तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको अपन को थोड़ा इजी रूट में लिखना पड़ेगा। जैसे इजी रूट में मतलब अगर अपन यहाँ पे ही 999 वैल्यू पुटअप कर दे तो फिर 999 का स्क्वायर, फिर 999 के स्क्वायर को 999 से गुणा करके फिर गुणा 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 ही होता रहता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इस पैटर्न को अपन सोल्व करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3, फिर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और फिर 1 अलग है, तो ये ऐसे का ऐसा, ये फॉर्मेट अपने पास आएगा। फिर इस फॉर्मेट से आपको कुछ फॉर्मेट बनता हुआ ऐसा दिख रहा है क्या कि भाई अपन कुछ बना सकते हैं। जैसे अभी भी दिमाग में नहीं आया तो मैं आपको एक स्टेप और देता हूँ। जैसे x3 3x मैंने कॉमन ले लिया, इन दो में से 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1, फिर प्लस 1⁻3। अब कुछ ध्यान आ रहा है आपके कि भाई x³ + 3a, a का मतलब b का मान 1, फिर a + b, फिर प्लस b³, मतलब कि a + b का होल क्यूब। यही बना, बीजीय सर्वसमीका में आ गए। अब होल क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो होल क्यूब से ये कट हो जाएगा। बचा अपने पास x + 1। x का मान कितना है 999, ये यहाँ पे लिखना है, +1 ऐसा का ऐसा, ये हो गया 1000 इसका आंसर। ओके, बस थोड़ा सा ऐसे देखना था कि हाँ ये बीजीय सर्वसमीका में से अपन बदल सकते हैं। उसके बाद ये बड़े इजी तरीके से सोल्व हो जाता। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 17 है।
जबकि उनके वर्गों का योग 157 है। तो दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? दो संख्या के अपन को योग दे रखा है, उनके वर्गों का योग दे रखा है और फिर अपने को घनों का योग पूछा है। तो अपन सबसे पहले मानते हैं इसके अंदर, जैसे माना दो संख्या कौन कौन सी है, x और y। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इस लास्ट ईयर सीईटी में भी देखने को मिले थे, रीट के अंदर भी आते हैं और भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर लगभग इस टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले संख्या मान लेनी है x और y। फिर क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 17 है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे दोनों संख्याओं का योग बराबर 17। फिर क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का योग 157 है। तो अपन इनके वर्गों का योग भी ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 157। और फिर क्या बोल रहा है, उनके घनों का योग क्या होगा। तो घनों के योग का मतलब है कि अपन को x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। x प्लस वाई का मान अपने पास है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान अपने पास है। तो अपने को x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है। तो ये आता है, तो अपन सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं, बीजीय सर्वसमीका काम में लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो बोलने के अंदर आ जाता है। तो वो बीजीय सर्वसमीका अगर अपन यहाँ पे लिखे तो क्या बनेगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह वो बीजीय सर्वसमीका हो गई। इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान अपने पास है, a प्लस बी का मान भी अपने पास है और 2ab इनका गुणनफल नहीं है। तो गुणनफल भी अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो घात वाली एस समीका होती है ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली, वो अप्लाई करके अपन आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी का मान मतलब x प्लस वाई का मान 17 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 157 प्लस 2ab, 2ab का मतलब है 2xy। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। फिर 157 प्लस 2xy। ओके, 157 बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 289 माइनस 157 घटाने पे कितना प्राप्त होगा, 289 में से 157 जाएंगे तो 132 बराबर 2xy। 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 132/2 बराबर xy। तो अपन को xy की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 132 में 2 का भाग दे देंगे 66। अब अपने पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अब अपन वो सर्वसमीका लगा सकते हैं जिसके अंदर मैं बात कर रहा था। कौन सी थी वो सर्वसमीका, जिसे a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इस सर्वसमीका की क्या वैल्यू होती है, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको सोल्व करते हैं, ये वैल्यू डिफाइन होती है। तो इसके लिए अपन को ए बी चाहिए था, अपन ने ए बी निकाल लिया। अब बस ये सारे मान अपन को यहाँ पे लिख देने हैं जिससे अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी अपन एक्स वाई ले रहे थे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए प्लस बी का मतलब है एक्स प्लस वाई का मान 17। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 157 वैल्यू है इनकी। फिर माइनस ए बी का मतलब एक्स वाई जो 66 अपन ने अभी निकाली थी। बस इसको आगे सोल्व करना है। अब 17 ऐसे का ऐसा,
157 में से 66 गए तो कितने बचे? 91। 91 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन से 17 से, तो अपना आंसर आएगा 1547। ये था अपना नॉर्मल सा क्वेश्चन। बस इसके अंदर थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था कि भाई अपन x क्यूब वाई क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन x क्यूब वाई क्यूब इस फॉर्मेट से ही निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मेट के अंदर अपन को a प्लस बी दिया हुआ था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था, ए बी गायब था। तो ए बी निकालने के लिए अपन ने ये बीजीय सर्वसमीका काम में ली थी, और इसको काम में लेने के बाद अपन को ए बी की वैल्यू प्राप्त हो गई, और उसके बाद अपन ने ये निकाल लिया। इसके बाद अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज अपने, फिर अब कल से अपन अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू √3 हो तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन में भी सेम वही बात है जिससे अपन लास्ट क्वेश्चन के अंदर x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू डिफाइन की थी, बस वैसे ही यहाँ पे अपन को निकालनी है। तो अपन ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले अपन को बीजीय सर्वसमीका लगभग याद रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए वो, कि हाँ इस बीजीय सर्वसमीका से अपन ये डिनोट कर सकते हैं। बीजीय सर्वसमीका भी आपको 2-4 दिन में करवा दी जाएगी, ताकि वो भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिनोट करने के लिए ये अपने को निकालना है, तो अपन इसको लेके चलेंगे, इसको इस फॉर्मेट के अंदर अपन डालेंगे ताकि इसकी वैल्यू निकल जाए। तो इसके लिए अपन x प्लस 1 अपॉन x, 3 है पावर, तो अपन इसका क्यूब कर देंगे। ओके, क्यूब करने के बाद अपने को क्या प्राप्त होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a b, फिर कोष्टक में a प्लस बी, ये मिलेगा अपने को। और ये मिलने के बाद x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 कोष्टक 1 प्लस 1 अपॉन x, और यहाँ पे बराबर में x प्लस 1 अपॉन x की पावर 3, ये आ गया। इसकी अपन को वैल्यू चाहिए थी, और इन दोनों की अपने पास वैल्यू है √3, तो अपन ये वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे। √3 की क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 √3, इधर प्लस में है, ये बराबर के उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब बराबर √3 की पावर 3 ऐसे का ऐसा, और ये 3√3 बराबर के उस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -3√3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो √3 की पावर 3 का क्या मतलब है? मतलब कि √3 को अपन ने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, यही तो मतलब है। 2 बार मल्टीप्लाई होते ही रूट गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा 3√3, यहाँ पे भी 3√3 ऐसे का ऐसा बच रहा है आगे ये वाला, तो वह x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या हुई? 0, माइनस का चिन्ह आ रहा है, दोनों वैल्यू इक्वल है तो 0, ये इसका आंसर हो गया कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का मान 0 होगा। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और इसका जो आंसर आए वो कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू। क्लास आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी आपके लिए यूजफुल हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए,
ताकि आपके लिए ऐसे लगातार अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाई जा सके। मुझे भी कुछ हौसला मिलेगा अगर आप साथ दोगे तो। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।